महोदय, राष्ट्रीय वामपंथी गठबंधन और उससे जुड़े श्रम संगठनों द्वारा भारत बंद की सफलता और विफलता के अलग दावे हो सकते हैं, परंतु मूल तथ्य यही है कि इस प्रकार के बंद का मुख्य प्रभाव उन्हीं राज्यों तक ही सीमित रहता है जहां उनकी सरकारें होती हैं, यानी सरकार के सहयोग और समर्थन पर इस प्रकार के बंद की सफलता निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद इस बंद का कुछ प्रभाव केरल और बिहार के कुछ भागों में अनुभव किया गया। इन राजनीतिक दलों के अलावा उनके श्रम संगठन सक्रिय है, परंतु इस समय राजनीतिक दलों अथवा श्रम संगठनों के पास ऐसा कोई उत्तेजक विषय नहीं है जिसके लिए भारत बंद जैसे आयोजन की आवश्यकता हो। कल के बंद का आयोजन मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा, सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया। देश के आर्थिक एवं औद्योगिक कामकाज को ठप करके बंद के आयोजक दल एवं श्रम संगठन को यह बताना चाहते हैं कि उसकी परिवर्तित उदार आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा तथा श्रमिक हितों को हानि पहुंचेगी। परंतु 4 दशकों के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थापित सरकारी उद्यमों की बदहाली बढ़ी है और भारी सरकारी पूंजी निवेश का वह लाभ नहीं मिला जो देश को मिलना चाहिए था। इसके विपरीत घाटे पर चल रहे आधे से अधिक सरकारी उद्यम राष्ट्रीय पूंजी को इस ढंग से हजम कर रहे हैं कि वह देश की आर्थिक क्षमता से बाहर प्रतीत होने लगा है। सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों को जो भूमिका रही है और उनकी उत्पादकता में जो गिरावट आई है, उसमें चालू नीति में परिवर्तन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि सरकार को बाध्य होकर निजीकरण अपनाना पड़ा रहा है, क्योंकि कोई भी किसी सरकारी उद्यम को केवल कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए ही नहीं चला सकता है। यह बात केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार भी यही कर रही है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निजी उद्यमों को आमंत्रित कर रही है। एक ओर भारत बंद करवाना और दूसरी ओर अपने ही राज्य में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना सोच और व्यवहार के दोहरे मानदंड प्रकट करता है। इसके साथ ही इन दलों का दोहरा सोच इस रूप में भी प्रकट होता है कि एक ओर वे
उदार नीतियों की प्रवर्तक